कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम सेट्स के अंदर एक्सरसाइज 1.3 की एग्जांपल्स को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो हमारी आज की वीडियो की फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 9, कंसीडर दी सेट्स 5 ए कितना है 1,3, बी कितना है 159, सी कितना है 13579। इंसर्ट द सिंबल, ये किसका सिंबल है? सबसेट का। ये अगर सबसेट ना हो बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो भी हमने बेसिक सीखा है वो यहां पर हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ये मैंने आपको बात पहले ही सिखाई थी, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, कौन सा सिंबल डालूंगा? ये वाला। तो मैं क्या लिखूंगा? फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, अब सेम वे से नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ए और बीच में साइन डालना है। अब देखो सबसेट का की डेफिनेशन क्या थी? अगर ए का एलिमेंट बी में हो, ठीक है, ए का हर एक, 1 इधर भी है 1 इधर भी है, 3 दोनों में, मतलब 3 ए में है पर बी में नहीं है। यहां मैं लिखूंगा ये सबसेट नहीं है, एज 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, देयरफॉर ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। देखो ये चीजें मैं आपको जानबूझ के सिखा रहा हूं, याद करो मैंने आपको बताया था ए बिलोंग्स टू ए, तो ए अगर बी को बिलोंग करता है तो वो सबसेट बन जाता है। तो ये वही हमने लैंग्वेज यहां पर यूज की है। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, अब यहां पर आपको बताया ये सबसेट है। क्यों है? देखो 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू सी, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू सी। ठीक है, इसका मतलब every element of A belongs to C, therefore A is subset of C। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट है। अब B में है 1 5 9, वो तीनों उसमें है तो ये इसका सबसेट है। मैं लिख देता हूं 1 belongs to B which implies 1 also belongs to C, 5 belongs to B which implies 5 belongs to C, 9 belongs to B which implies 9 also belongs to C, therefore। तो यहां पर मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि B का हर एक एलिमेंट B C को बिलोंग कर रहा है, मतलब B क्या है? सबसेट ऑफ C। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल 10th की बात करते हैं। बहुत इजी एग्जांपल है। ए कोई सेट है A E I O U, B कोई सेट है A B C D, इज A सबसेट ऑफ B? नो। वाई उन्होंने खुद ही लिखा है, इज बी सबसेट ऑफ ए? नो। वाई। तो बेसिकली हमें रीजन देने हैं और सबसेट की डेफिनेशन हमें पता है कि देखो सबसे पहले लिखते हैं ए। ठीक है, तो ए कितना है हमारा? ए ई आई ओ यू। ठीक है, बी कितना है हमारा? ए बी सी डी। देखो क्वेश्चंस या एग्जांपल करने का तब मजा है जब आप बेसिक करके आपको क्वेश्चंस करने खुद से आए, आपको एक एक बात अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, अब वो पहले पूछ रहे हैं कि इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही पूछा ना। तो सिंस आपको बताया, तो पहला यहां मैं लिख देता हूं। तो देखो यहां पहला क्वेश्चन लिखा है इज ए सबसेट ऑफ बी। अब आपको पता है इसमें ए है, इसमें भी है, ई इसमें है नहीं, तो एक एलिमेंट अगर नहीं होगा तो वो सबसेट थोड़ी ना बनेगा। देखो सबसेट की डेफिनेशन भी तो यही है ना, सबसेट की डेफिनेशन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। तो ए का हर एक एलिमेंट या कोई भी सेट जिसको हम सबसेट चेक कर रहे हैं, तो ई इसमें नहीं है, आई इसमें नहीं है, ओ इसमें नहीं है, यू इसमें नहीं है, तो बहुत सारे रीजंस हैं। तो मैं लिख देता हूं सिंस ई आई ओ यू ये सभी किसको बिलोंग कर रहे हैं? ए को। बट मैं वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, वैसे आप अगर एक एलिमेंट भी शो कर दोगे कि वो उधर नहीं है तो वो सबसेट नहीं होगा। ये चारों एलिमेंट बी को बिलोंग नहीं करते, देयरफॉर ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। यहां पर वाई भी लिखा, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। मैंने रीजन भी लिख दिया कि एज एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ ए डज नॉट बिलोंग टू बी, तो इसलिए ये इसका सबसेट जो है वो नहीं है। अब सेम वैसे सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये सेकंड पार्ट है, इज बी सबसेट ऑफ ए। अब आपको पता है ए इसमें दोनों में है, बी इसमें नहीं है, सी इसमें नहीं है, डी इसमें नहीं है, तो क्लियरली मैं फिर से वही लैंग्वेज यूज करूंगा, बी सी डी ये सभी बी को बिलोंग करते हैं, बट बी सी डी डज नॉट बिलोंग टू ए, देयरफॉर बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो मैं लिख भी देता हूं, तो मैंने वही लिखा है कि एलिमेंट ऑफ बी जो है, कुछ एलिमेंट्स हैं जो ए को बिलोंग नहीं करते, तो इसलिए इसका सबसेट जो है वो नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमने बेसिक हमारे अच्छे से क्लियर। सो नेक्स्ट हमारी एग्जांपल नंबर 11 इस एक्सरसाइज की लास्ट एग्जांपल है, होगी तो लिखा है लेट ए बी सी बी 3 सेट्स
इफ ए बिलोंग्स टू बी, अब ये कुछ बच्चों को बात ये अटपटी लगेगी, बी सबसेट ऑफ सी, इज इट ट्रू दैट ए सबसेट ऑफ सी, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल। अब देखो सबसे पहले ना आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताई थी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करके, एलिमेंट्स ऑलवेज बिलोंग्स टू अ सेट, सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ अ सेट, एनीथिंग रिटन इन करली ब्रैकेट इज एन एलिमेंट, व्हेन वी पुट करली ब्रैकेट टू एन एलिमेंट इट बिकम्स सेट। तो ये सब बातें आपको अभी क्लियर होंगी। देखो यहां पर उन्होंने कोई एग्जांपल लिखने को बोला, तो लेट ए बी एनी सेट, मैं ए को कोई भी सेट मान लेता हूं, मैं जानबूझ के एनसीईआरटी से डिफरेंट एग्जांपल ले रहा हूं, 1 2 3, ये मैंने कोई भी सेट लिख लिया, नॉर्मल सेट है। अब यहां पर जो बात लिखी गई है ना उसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं, सिंस ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अब यहां पर लिखा गया कि ए बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब क्या है, इसको आपको पढ़ना आना चाहिए। इसका मतलब पता क्या है कि ए जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है, मतलब ए जो है वो बी का एलिमेंट बन जाए, हमें कुछ ऐसा लिखना है। ऐसा करता हूं, यहां पर लिख देता हूं, देखो यहां मैंने क्या लिखा है, वी हैव टू टेक बी इन सच अ वे दैट ए इज एलिमेंट ऑफ बी, बी को हमें इस तरह से लिखना है कि ए उसका एलिमेंट हो। तो बी को मैं इस तरह से लिखूंगा, ये देखो मैंने लिख लिया, ध्यान से देखो, ये एक एलिमेंट है, ये बी का एक एलिमेंट है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ये बी का एक एलिमेंट है, ठीक है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ठीक है। ये वैसे बेसिक वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं, कुछ बच्चों को ये बात अटपटी लग रही होगी, बट जिन बच्चों ने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है उनको पता है इसका मतलब है एलिमेंट है। जब कोई भी चीज को हम किसी करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो एलिमेंट होता है, तो इसको अगर मैंने करली ब्रैकेट के अंदर लिखा तो ये एलिमेंट है। तो अब ए बिलोंग्स टू बी हो गया, आपको सामने ही है, ए इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, देखो आपको पता है हमें बी सबसेट ऑफ सी लेना है, ठीक है। वी हैव टू टेक सी इन सच अ वे दैट कि बी का हर एक एलिमेंट सी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो देयरफॉर C इज इक्वल टू बी का हर एक एलिमेंट, यानी कि ये तो लेना ही पड़ेगा, बी में एक एलिमेंट है 1 2 3, एक एलिमेंट है 4, एक मैं खुद से ले लेता हूं 5 और 6, ठीक है। आप चाहे 5 ले लो, आप चाहे 6 लो, जो मर्जी ले लो, मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, ठीक है। अब उन्होंने पूछा इज इट ट्रू दैट ए इज सबसेट ऑफ सी। अब देखो अब हमें चेक करना है कि ए इज सबसेट ऑफ सी। अब यहां पर आके बच्चों के आगे ना ऐसा होता है कि बस अंधेरा ही छा गया कि ये क्या बोल रहा है, कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ए इज सबसेट ऑफ सी मैं कहूंगा नो, क्यों, बिकॉज 1 बिलोंग्स टू ए, ये आप जानते हो 1 एक एलिमेंट है, ए का एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, बट 1 डज नॉट बिलोंग टू सी। अब यहां पर बहुत से बच्चों को दिक्कत होगी, वो बोलेंगे सर ये गलत लिख रहे हो। देखो याद करो बेसिक्स वाली वीडियो मैंने बताया था, अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसके एलिमेंट्स गिन दो ए के, आप बोलोगे सर 1 2 3। अगर मैं कहूं कि इसके एलिमेंट बता दो कितने हैं, आप बोलोगे सर 1 और 2, ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। सी में कितने हैं, 1 2 3 4, ये भी एक एलिमेंट है। अब 1 यहां पर नहीं है, 1 यहां पर लिखा हुआ है, बट ये कंबाइंड एक एलिमेंट है, इस कंबाइंड को हम एक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये कंबाइंड एक एलिमेंट है। हाँ आप ये बोल सकते हो यहां पर कि जो ए है ना वो बेसिकली बिलोंग कर रहा है सी को, देखो ए पूरा इसमें पड़ा है, ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है और 1 सी को बिलोंग नहीं करता। सेम बात हम 2 के लिए बोल सकते हैं, 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग टू सी, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 डज नॉट बिलोंग टू सी, मतलब ये सबसेट जो है वो नहीं है। तो ए सी का सबसेट नहीं, मैंने आपको एग्जांपल लेके भी दिखा दिया, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी यहां पर करके दिखा देता। अब देखो ये मैंने जस्ट आपके लिखा है कि 2 भी ए को बिलोंग कर रहा है, 2 सी को नहीं कर रहा, 3 भी कर रहा है, 3 सी को नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये इसलिए ए सबसेट जो है वो सी का नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आई होगी, तभी बोल रहा हूं कि बेसिक्स को अपने क्लियर रखा करो। उन्होंने बोला ए सेट लिख, तो मैंने लिख दिया, ए बिलोंग कर रहा है मतलब ए बी का एलिमेंट होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इस सारे एलिमेंट को उसके अंदर लिख दिया। अब बी सबसेट है तो सी एक बड़ा होना चाहिए, तो मैंने बी सबसेट ऑफ सी लिख दिया। अब यहां पर ये कंफ्यूजन थी कि ए जो है यहां पर सी को बिलोंग कर रहा है, बट ए जो है वो सी का सबसेट कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि 1 इसको बिलोंग कर रहा है, 1 इसको बिलोंग नहीं कर रहा। ये एक एलिमेंट, ये कंबाइंड एक एलिमेंट है, प्लीज इस बात का आप ध्यान रखोगे। आई होप ये आपको समझ में आई है। अंदर एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन सिंबल्स। ये किसका सिंबल है, सबसेट, ये डज की सबसेट, नॉट सबसेट, इन द ब्लैंक स्पेसिस, ये कुछ आपकी ऑप्शंस हैं। तो आपको पता है सबसेट क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक्स वाली वीडियो में हमने किया था। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। तो ए का हर एक एलिमेंट अगर एक सेट का एलिमेंट अगर दूसरे सेट में भी है, एक सेट का हर एक एलिमेंट अगर दूसरे सेट में भी है तो उसका सबसेट है। अब देखो 2 इसको बिलोंग कर रहा है, यस इसको भी बिलोंग कर रहा है, 3 इसको बिलोंग कर रहा है, इसको भी बिलोंग कर रहा है, 4 इसको बिलोंग कर रहा है, 4 इसको बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट
ऑन लेफ्ट हैंड साइड बिलोंग्स टू सेट ऑन राइट हैंड साइड। तो हर एक एलिमेंट जो सेट लेफ्ट हैंड साइड में है उसका हर एक एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर इट इज सबसेट। तो ये क्या हुआ, एक सबसेट। तुम कौन सा सिंबल डालेंगे, सबसेट का। सेम वे सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखो ए इसमें है, इसमें नहीं है। सो सिंस अब आपको पता है ए जो है वो बिलोंग कर रहा है। अब इसको मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं आपको, क्योंकि ये बिलोंग करना, सबसेट होना, ये सब कुछ आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है उसमें काफी हेल्प करेगा। ए बिलोंग कर रहा है बट ए डज नॉट बिलोंग टू बी कॉमा सी कॉमा डी, आपको दिख ही रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट सबसेट। तो ये सबसेट इसका नहीं है। इसको लिखेंगे कैसे, इस तरह से। तो ये तो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए। अब ये कुछ आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म में लिखा गया है। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ये कोई सेट है जिसमें क्लास 11th के सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब ये एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो अब देखो, अब आप इसको थोड़ा समझ के देखो, इमेजिन करके देखो, कुछ बच्चों को ये समझ में आ भी गया होगा। अब ये एक स्कूल, ऐसा करो, ये XYZ एक स्कूल है, इसका नेम है XYZ स्कूल, ठीक है। अब उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होंगी, उसमें 11th क्लास भी होगी। अब उसमें एक स्टूडेंट है ABCD, इसमें 4 स्टूडेंट हैं। अब वो ये बोल रहे हैं, अब देखो A क्लास 11th का स्टूडेंट है, B क्लास 11th का स्टूडेंट, C D ये सभी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये सभी इसी स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब ये इसकी स्कूल में तो है ही है ना। अगर कोई, आप खुद सोच के देखो, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो आप उस स्कूल के भी तो स्टूडेंट हुए ना। तो ये एक छोटा सेट है, ये एक बड़ा सेट है। तो यहां पर हम लिख देते हैं एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल इज आल्सो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। वो स्कूल का भी, अगर वो क्लास 11th का स्टूडेंट है तो वो जो है वो स्कूल का भी स्टूडेंट होगा, देयरफॉर इट इज सबसेट। तो ये एक सबसेट है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, देखो बहुत से बच्चे ना ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं, बट अगर ये क्वेश्चन आपको MCQs में आ जाए ना तो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि उनको लैंग्वेज का ही नहीं पता। एक्स, ये कोई सेट है, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक्स इज अ सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब बहुत से बच्चों को इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर नहीं होगी। पहले मैं आपको वही समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो प्लेन का मतलब क्या होता है, ये एक प्लेन है, मतलब ये एक सरफेस है। तो कोई भी सरफेस हो गया, तो एक्स कोई सर्कल है, ठीक है। अब मान लो ये जो मैंने कागज उठाया, ठीक है, ये एक प्लेन है। अब उस प्लेन में ये लेफ्ट हैंड साइड में सर्कल है। सर्कल कोई भी बना लो, कैसा भी बन सकता है, ठीक है। अब ये राइट हैंड साइड में हमें ये देखना होता है ना कि ये सेट छोटा या ये वाला, ठीक है। अब ये क्या है, एक्स इज अ सर्कल, ये भी सर्कल ही है, इन सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब सभी की रेडियस बराबर है, सभी ऐसे सर्कल होंगे। आई होप इसको पहले आप समझ पाए हो इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब हमें ये देखना कि क्या इसका सबसेट है या नहीं। अब देखो जितने भी मैंने सर्कल्स ड्रॉ किए हैं ये सभी इसके एलिमेंट्स हैं। जो भी इसमें मतलब कि लिखा हुआ है वो इसके एलिमेंट्स है ना, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो थे वो एलिमेंट्स थे। अब ये जो सर्कल है, ये इसको बिलोंग कर रहा है, ये काफी बड़ा है, बट ये यहां पर कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इसकी रेडियस जो है 1 से ज्यादा है। तो ये सर्कल यहां पर नहीं है, तो मतलब इसका एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका सबसेट नहीं है। अब जो बातें मैंने आपको यहां पर समझाई हैं यहां पर आपको बना के दिखा देता हूं। अब देखो आपको समझाने के लिए मैंने सर्कल्स फिर से बनाए हैं। ये 1 रेडियस वाला है, ये 2, ये 3, ये सारे 1 1 वाले हैं। आपको पता है यहां पर दिया हुआ कि सबकी रेडियस जो है 1 यूनिट है। मैं लिखूंगा कैसे, सिंस, इसको फील कर पाओ इसलिए लिखवा रहा हूं, सिंस C2 belongs to a set on लेफ्ट हैंड साइड। C2 इसमें है क्योंकि इसमें किसी भी रेडियस का सर्कल आ सकता है, बट C2 does not belongs to set on right hand side, therefore it is not a subset। तो इसलिए ये एक सबसेट जो है वो नहीं है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। ये सेट कैसा है, एक्स इज अ ट्रायंगल इन प्लेन, प्लेन आप समझते हो सरफेस, ठीक है, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन प्लेन। तो क्लियरली ये सबसेट नहीं है, तो जो फॉर्मेलिटी है वो कर लेते हैं। अब देखो ये जस्ट आपको थोड़ा सा फील देने के लिए है। आपको पता है सिंस ट्रायंगल, ठीक है, ताकि आप फील कर पाओ, T1 बिलोंग्स टू सेट
ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सेम वही कहानी, बट T1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑन राइट हैंड साइड। भाई ये ट्रायंगल जो है, जो भी ट्रायंगल है वो इस सेट में कैसे मिल, इसमें सारी रेक्टेंगल्स हैं, ये सारी रेक्टेंगल की कलेक्शन है, ये ट्रायंगल की कलेक्शन है, तो इसमें एक दूसरे में एलिमेंट्स है ही नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ सबसेट। तो कौन सा सिंबल डालेंगे आपको पता है। अब सेम वे से नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। आपको पता है ट्रायंगल की ना बेसिकली 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो इसमें होती है स्केलन ट्रायंगल, फिर होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर होती है इक्विलेटरल। ठीक है, अगर हम साइड्स के बिहाफ पर बात करें, तीनों साइड्स अलग अलग, दो साइड्स सेम, तीनों साइड सेम। एक होती है राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के अंदर बहुत सारी ट्रायंगल्स हैं, बेसिकली 3 जो हैं वो साइड्स के बिहाफ पर हैं और 3 जो हैं वो एंगल के बिहाफ पर हैं। अब क्लियरली ये जो सेट है ये छोटा है, ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर इक्वली ट्रायंगल की बात हो रही है, यहाँ पर ट्रायंगल की बात हो रही है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो पेपर में आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको थोड़ा फील देने के लिए है कि ये इक्वली ट्रायंगल्स हैं। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकती है, स्केलन ट्रायंगल भी हो सकती है, ये इक्वली ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल इसमें हो सकती है। तो एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज बिलोंग्स टू सेट ऑन राइट हैंड साइड। तो हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको बिलोंग करेगी जो सेट राइट हैंड साइड में है। जो भी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल सोच सकते हो दुनिया में वो इसमें जरूर होगी, क्योंकि ये सभी ट्रायंगल्स का सेट है। देयरफॉर इट इज अ सबसेट, देयरफॉर इट इज अ सबसेट। देखो सेम यहां पर भी, जैसे 4th क्वेश्चन में मुझे अब याद आ गया, उसमें उल्टा था। उसमें एक साइड था कि जितने भी सर्कल्स हैं, यहां पर था लेफ्ट हैंड साइड में सारे सर्कल, यहां पर सिर्फ 1 यूनिट वाले। अगर ये क्वेश्चन उल्टा हो जाए, ऐसे हो जाए, ये लेफ्ट हैंड साइड में हो, ये राइट हैंड साइड में हो, जितने भी सर्कल 1 यूनिट वाले हैं सभी इसमें तो होंगे ना, क्योंकि इसमें तो सभी सर्कल आ सकते हैं, तो इसमें जितने 1 यूनिट है वो भी होंगे, तो ये सबसेट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी सेम है, ये छोटा सेट है तो ये सबसेट इसका बन सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट की बात करते हैं। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। ठीक है, अब सेम वे से अगर मैं इसकी बात करूं, एक्स इज एन इंटीजर, तो इंटीजर तो मुझे पता नहीं कहां से स्टार्ट होंगे, ठीक है, बट मुझे उसका सीक्वेंस पता है कि ये कुछ ऐसे नंबर्स होंगे। ठीक है, अब आपको क्लियरली दिख रहा है 2 इसको बिलोंग कर रहा है, 4 भी इसमें होगा, 6 भी इसमें होगा, 8, 10 सभी नंबर्स होंगे। तो एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ऑन लेफ्ट हैंड साइड आल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑन राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज अ सबसेट। तो ये को क्या साइन डालेंगे हम यहां पर, सबसेट का। आई होप इसको आप समझ पाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जामिन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, इनसे आपका, क्योंकि देखो अभी मुझे समझाने में आपको टाइम लग रहा है, पर जब आप करोगे, जब आपको नॉलेज होगी, तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं ये आपको करने चाहिए। ये आपको जो आपका टॉपिक जो है, जो बेसिक जो है, वो बहुत अच्छे से बिल्ड करते हैं। तो A, B ये कोई सब सेट है, इज नॉट सबसेट ऑफ BCA। तो ये क्लियरली ये स्टेटमेंट जो है आप खुद सोच सकते हो, सिंस A इसको बिलोंग कर रहा है, इसको भी, B इसको बिलोंग कर रहा है, इसको भी, सिंस एवरी, सो सिंस वही लाइन मैंने लिखी है जो पहले भी हमने लिखी थी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ऑन राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज सबसेट। तो अगर ये सबसेट है तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या हुई, फॉल्स। सो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, A, E है यहां पर, ठीक है, और यहां पर कोई सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ये क्या है, एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये हमें लिखना आता है, ये हमने 1.1 में सीखा था। तो वॉवल कौन कौन से, A, E, I, O, U। ए इसको बिलोंग कर रहा है, ई इसको बिलोंग कर रहा है, तो सिंस, तो हर एक एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड का दूसरा साइड प्रेजेंट है, देयरफॉर इट इज सबसेट। और अगर ये सबसेट है, तो इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, 1, 2, 3 सबसेट ऑफ 1, 3, 5। अब क्लियरली 1 इसमें है, 3 इसमें है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, सिंस 2 बिलोंग्स टू 1, 2, 3, बट 2 जो है डज नॉट बिलोंग टू 1, 3, 5, देयरफॉर नॉट सबसेट। बट यहां पर लिखा गया कि ये सबसेट है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये
फॉल्स है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब ए इसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है, सेंस तो हर एक एलिमेंट जो है राइट हैंड साइड में प्रेजेंट, देयरफॉर इट इज सबसेट। और यहां पर लिखा क्या गया, सबसेट ही लिखा गया। ये स्टेटमेंट क्या हुई, ट्रू। अब ये जो पार्ट है ये बहुत से बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है अगर उन्होंने बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी, ठीक है। तो याद देखो, अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है ना, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करके ये बात बताई थी, एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू अ सेट, सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए सेट, एनीथिंग रिटन इन कर्ली ब्रैकेट इज एन एलिमेंट, व्हेन वी पुट कर्ली ब्रैकेट टू एन एलिमेंट इट बिकम सेट। ये चारों बातें आपको काम आने वाली हैं यहां पर भी और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर लिखा गया है, अब देखो ये क्या है, एक सेट है, सिंस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इज अ सेट, ये एक सेट है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, ये क्या है, एक सेट है, एंड सेट नेवर बिलोंग्स टू दिस। ए जो है, ये जो सेट है, ये कभी भी इसको बिलोंग नहीं करेगा। अगर मुझे इसको बिलोंग करवाना ही होता, अगर ये स्टेटमेंट मुझे ट्रू करवानी होती, तो मैं कुछ इस तरह से लिखता। फिर से कहूंगा, अब याद करो बेसिक्स वाली वीडियो में सब बातें कर चुका हूं। तो ये जो सेट है, सेट नेवर बिलोंग्स टू अ सेट, ये बिलोंग नहीं करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, यहां पर लिखा बिलोंग्स टू, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स। तो यहां में लिखा है ये नेवर बिलोंग्स टू, ये कभी भी इसको, देर मैं लिख ही देता हूं, चलो, ये कभी भी इसको बिलोंग नहीं करेगा, ये बिलोंग कर ही नहीं सकता, ठीक है। अब सेम वे से इसका लास्ट पार्ट रह गया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब आपको पता है इवन नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 इवन नंबर नहीं है, तो 2 4, अब 6 से लेस देन है तो यही नंबर आएंगे 2। सबसेट ऑफ एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। अब 36 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 हर एक नंबर को डिवाइड करता है, नेचुरल नंबर बोला उन्होंने, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी करता है, 5 नहीं, 6 यस। तो इसमें सभी नंबर्स ही आएंगे। अब क्लियरली 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी, इसमें भी है, सेंस तो हर एक एलिमेंट जो है वो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो इट इज सबसेट। तो ये जो स्टेटमेंट हुई हमारी, ये कौन सी हुई, ट्रू। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। देखो इसमें, इस क्वेश्चन में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन था वो 5th था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूज करता है। देखो बिलोंग करने के लिए उसको एलिमेंट होना चाहिए, मैंने यही बोला था आपको, ये सभी इसके एलिमेंट हैं, बट ये इसका एलिमेंट नहीं है, ये इसका एलिमेंट, यहां पर ये इसका एलिमेंट है, क्योंकि ये देखो ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये इसका एलिमेंट है, ये अब बिलोंग कर रहा है, बट यहां पर ये बिलोंग नहीं कर रहा है। यहां पर यही समझने वाली बात है। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आई है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।